अम्मा बाद अन आयशा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज्तहिदु फिल अश्रिल अवाखिर मा ला यज्तहिदु फी गैरिही। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत वगैरह में वो मुजाहदा करते, वो मुशक्कत उठाते जो दूसरे दिनों में नहीं करते थे। आखिरी अशरा जैसी आता आप अलैहिस्सलाम उस आखिरी 10 दिनों में उस तरह मुशक्कत करते जिस तरह पहले 20 दिनों में नहीं किया करते। तो आखिरी अशरे की आमद है। इतवार वाले दिन रात से एतिकाफ का अमल इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें हमने अपने सामने रखनी। अन आयशा क़ालत इन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यअतकिफुल अशरल अवाखिर मिन रमज़ान हत्ता तवफ़्फ़ाहुल्लाहु सुम्मा अतकफ़ अज़वाजुहु मिन बादिही। क्या आप अलैहिस्सलाम रमजान के आखिरी अशरे में एतिकाफ फरमाते थे, वफात तक आपका यही मामूल रहा। आपके बाद आपकी तमाम अज़वाज मुतहरात एहतिमाम से एतिकाफ करती रही। तो मालूम हुआ जिस तरह मर्द मस्जिद में एतिकाफ कर सकते हैं, इसी तरह औरतें घरों में एतिकाफ अदा कर सकते। और सबसे अहम चीज क्या सामने आई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एतिकाफ का एहतमाम करते थे, वफात तक आपका ये मामूल है। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी कि अगर हम दुनिया की हर वबा से, बीमारी से बचने के लिए, बड़ी खूबसूरत बात, दुनिया की वबा बीमारी से बचने के लिए अपने आप को 10 दिन 15 दिन अगर करंटीना, घरों में करंटीना कर सकते हैं, अस्पतालों में करंटीना कहते हैं ना भी, करंटीना करो, तो साल में 10 दिन अल्लाह ने हमसे ऐसे मांगे हैं कि हम अपने आप को मस्जिद के अंदर अपने आप को खास कर दें। एक तरह से करंटीना ही है ये, मस्जिद में अपने आप को इबादत के लिए खास कर दे, मुख्तस कर दे। तो हमसे इतना नहीं हो सकता। अगर हम दुनिया के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, रह सकते हैं, तो अल्लाह के लिए तन्हाई में नहीं रह सकते। और फिर इंशाअल्लाह आगे ये बात अभी मजीद तफसील बयान होगी। इंशाअल्लाह अगर एतिकाफ में बैठ गए तो सबसे अहम फजीलत क्या मिलेगी, जो एतिकाफ में बैठ गया उसको लैलतुल कदर तो इंशाअल्लाह मिलेगी, क्योंकि उसकी तो सुबह शाम फिर मस्जिद में होगी। एक दो मसले एतिकाफ के मुतालिक इंशाअल्लाह आखिर में बयान करेंगे। अभी जुम्मे के बारे में 2-3 बातें, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है और फिर है भी रमजान, फिर अगला जुम्मा वो आखिरी जुम्मा है रमजान का। तो जिस कदर ये अय्याम हमारे पास मौजूद है, फिर जुम्मे वाले दिन का रोजा हो, तो हम ये फजीलतें हासिल करने की कोशिश करें, अपने रब को राजी कर लें, अपने रब को मना लें। तो मैं अर्ज कर रहा था
कि एतिकाफ करेगा तो इंशाअल्लाह जरूर बजरूर लैलतुल कद्र की फजीलत मिलेगी, क्योंकि उन आखिरी 10 रातों में उसे तलाश करना है। फिर आखिरी 10 रातों में से भी ताक रातों में उसे तलाश करना है। और उसके साथ ये जरूरी है कि हमारा एतिकाफ गपशप, फजूल काम, लगवियात, खेल कूद, इन सब से पाक हो। जो हमारे यहाँ अक्सर मामूल बन गया है ना, बस रातों को बैठ जाते हैं 11 बजे के बाद बरामदों के अंदर, खाना, फिर चाय, फिर पान, फिर छालिया, फिर कोई दोस्त एक गैदरिंग आ रही है, फिर दूसरी आ रही है, ये स्कूल वाली बैठक है, ये कॉलेज वाली बैठक है, ये मदरसे वाली बैठक है। हजरत साहब फजर तक मसरूफ रहते हैं जी, और फिर फखर से सुबह सबको बताते हैं आज तो मेरी रात इस तरह गुजरी। एतिकाफ में हो तो फिर ये सब चीजें छोड़नी है, और इस तरह एतिकाफ गुजारें कि फिर पूरा साल उसका असर भी हमारी जिंदगी में बाकी रहे। नमाजों का असर, जिक्र का असर, तिलावत का असर, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों का असर। बहरहाल अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरु यौमिन तलअत अलैहि शम्सु यौमुल जुमुअति फी खुलिक़ आदम व फी उदखिलल जन्नत व फी उखरिज मिना व ला तक़ूमु अस्साअतु इल्ला फी यौमिल जुमुअति। पांच वक्त की नमाजें वो हर मुसलमान पे फर्ज है। वो मुसलमानों को हुक्म दिया कि आओ मस्जिदों के अंदर ताकि इज्तिमाइयत कायम रहे, लेकिन साल में 2 मौके ऐसे हैं कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस इज्तिमाइयत को मजीद अल्लाह ने मुहस्सर किया। एक तो हफ्ते में एक दिन रखा जुम्मे वाले दिन का, और दूसरा पूरे साल में जिसमें पूरे मोहल्ले के लोग जमा होते हैं, ईद का दिन। एक ये जुम्मे का दिन, एक ईद, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा। और इसी तरह इसको तरबियती लिहाज से मुफीद बनाने के लिए क्या हुक्म दिया, 4 के बजाय 2 रकात। और फिर इसके लिए दिन भी कौन सा मुकर्रर हुआ, जुम्मे का, जो खुद जो है सारे दिनों के हिसाब से क्या है, अजमत वाला दिन, बरकत वाला दिन। जिस तरह, आप सुनिए अगली बात, जिस तरह हर रोज कुछ तो फजीलतें जो हमें अभी इन महीने में हासिल हो रही है, जिस तरह हर रोज हर रात की आखिरी घड़ी में अल्लाह ताला की रहमत बंदों की तरफ मुतवज्जे होती है, अल्लाह की रहमत बंदों की तरफ हर रोज मुतवज्जे होती है। तो रमजान के बाद भी ये रहमतें हम हासिल कर सकते हैं। और जिस तरह साल की रातों में से एक रात बड़ी कौन सी है, शब कदर, लैलतुल कदर। इसी तरह हफ्ते के 7 दिनों में अल्लाह ने अफजल दिन किसको बना दिया, जुम्मे के दिन। उसी के बारे में हजरत अबू हुरैरा, देखिए ये रिवायत कौन कर रहे हैं, हजरत अबू हुरैरा। पीछे जो 2 रिवायतें जिक्र हुई, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। जी, तो ये जो सहाबी हजरत अबू हुरैरा हो गए, हजरत आयशा सहाबिया हैं, ज़ौजा मुतहरा है, इनके लिए अजमत और इज्जत का हम कोई दिन खास नहीं करते हैं। हर दिन ही हजरत आयशा की फजीलत का है, हर दिन ही हजरत अबू हुरैरा की फजीलत। हम हदीसें बयान करते रहे, देखिए किस कदर उन्होंने एहसानात किए, कितनी अहम बातें तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जरिए हम तक पहुंची। और वो शख्सियत के जिनके लिए अल्लाह ने कुरान के अंदर जिनकी पाकीज़गी को नाजिल किया, आसमान से कुरान उतारा। हाँ जी, तो आजकल के कुछ अगर उनके बारे में कोई बात करें, कोई लफ्ज़ बातें, कोई बकवास, तो हमने उनकी तरफ देखना भी, हमने अजमत बयान करते रहना है और चलते रहना है उनके नक्शे कदम पे।
तो ये चीजें अपनी औलाद को अपने मुआशरे के अंदर सहाबा और साहबियात ख्वातीन उनके तर्ज अमल को अपनाए। तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि इन सारे दिनों में जिनमें आफ्ताब निकलता है सबसे बेहतर और बरतर दिन कौन सा है? जुम्मे का। ये हदीस के अल्फाज। जुम्मे ही के दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। जुम्मे ही के दिन आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल किए गए। जुम्मे ही के दिन आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से बाहर करके इस दुनिया में भेजे गए। क़यामत भी जुम्मे वाले दिन कायम होगी। क़यामत भी जुम्मे वाले दिन कायम होगी। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न फिल जुमअति लसाअतुन ला युवाफिकुहा अब्दुन मुस्लिमुन यसअलुल्लाह फ़ीहा खैरन इल्ला अअताहु इय्याह। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मे के दिन में एक घड़ी ऐसी है, अगर किसी मुसलमान बंदे को एक घड़ी ऐसी है, किसी मुसलमान बंदे को हुस्न इत्तिफाक से उस घड़ी में, वो घड़ी ऐसी है कि अगर कोई बंदा उसमें कोई चीज अल्लाह से मांग लेता है तो अल्लाह उसको अता करके ही रहता है। हमें पता ही नहीं है ये चीज, ये फजीलत। और मुफस्सिरीन ने लिखा है 2 वक्त है वो बहुत ज्यादा कबूलियत के। जब इमाम खुतबे के लिए मिंबर पे आ जाए, खुतबे के लिए इमाम मिंबर पे आके बैठता है, तब से लेके नमाज के खत्म होने तक, यानी खुतबा और नमाज इसमें दुआ की कबूलियत का वक्त। और दूसरा वक्त असर से लेके मगरिब तक मांगे अल्लाह से जो मांगना है, जो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह जो खैर की चीज है, हदीस में भी आता है खैर और भलाई की कोई चीज है अल्लाह पाक देंगे इंशाअल्लाह। भाई ये 2 वक्त खास करना। और इसी तरह एक हदीस में ये भी आता है, इन जुम्मे वाले दिन मुझ पे ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ा करो? दुरूद भेजा करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि। फिर रमजान जो दुरूद के अंदर अजर व सवाब है वो और बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह। इसी तरह एक और हदीस है, उसमें फरमाया अल जुमअतु हक़्क़ुन वाजिबुन अला कुल्ली मुस्लिमिन फी जमाअतिन। जुम्मे की नमाज जमात के साथ अदा करना हर मुसलमान पर वाजिब और लाजिम है। 4 बंदे, एक गुलाम, एक औरत, एक वो लड़का जो भी बालिग नहीं हुआ है, और चौथा कौन? बीमार। ये इसके लिए जरूरी नहीं। इसी तरह एक और रिवायत में उसमें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो आदमी जुम्मे के दिन गुस्ल करे, सफाई पाकीज़गी का जहां तक हो सकता है एहतमाम करे, खुशबू तेल अपने जो उसके घर में लगा ले, घर से नमाज के लिए जाए, फिर मस्जिद में पहुंच के ये एहतियात करे कि जो 2 आदमी पहले से बैठे हुए उनके बीच में ना बैठे, वो जो पीछे से गर्दनें फलांगते हुए आ जाए, ऐसा ना करे। फिर फरमाया जो नमाज सुन्नत और नवाफिल की जितनी रकातें उसके लिए मुकर्रर है वो पढ़े। जब इमाम खुतबा दे उसको तवज्जो और खामोशी से सुनेगा तो अल्लाह की तरफ से उस जुम्मा और दूसरे जुम्मे के दरमियान जितनी खताएं होंगे अल्लाह जरूर माफ कर देगा। फिर इसमें वही बात आ गई, शिर्क जैसा गुना, कबीरा गुना, किसी का हक मारा है, वो तो फिर तभी माफ होते हैं जब आप अगले से माफी करवाएंगे। बाकी जो छोटे छोटे गुनाह हैं वो अल्लाह जरूर उसको जो है वो माफ कर देंगे। उसके साथ साथ ये भी रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा के दिन नमाज को जाने से पहले अपने नाखून, अपनी लबे तराशते थे, यानी खत बनवाते थे, नाखून तरशवाते थे। तो जुम्मे के दिन ये सब है तमाम हमने करना है। इसी तरह ये भी फरमाया जुम्मे का दिन होता है, फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, नाम लिखते हैं सबके। अच्छा, सबसे पहले जो आता है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे उसे ऊंट कुर्बान किया, ऊंट। फिर जो दूसरे नंबर पे आता है उसकी मिसाल गाय। अच्छा, उसके बाद जो आता है उसकी मिसाल मेंढा, दुम्बा वगैरह। जो उसके बाद आता है उसकी मिसाल जैसे मुर्गी कुर्बान की।
अच्छा, उसके बाद जब इमाम खुतबे के लिए मिंबर पे आ जाता है तो फरिश्ते फिर उसके बाद दफ्तर वो रजिस्टर बंद कर देते हैं। उसके बाद हिसाब किताब। तो कोशिश ये हो कि गुसल वगैरह करके खुशबू वगैरह जो मैसर हो, अच्छे कपड़े पहन के, नाखून वगैरह बाल वगैरह तराश के जल्दी से मस्जिद में पहुंच जाए। आजकल जिस तरह बयानात भी होते हैं खुतबा से पहले, उसी में पहुंच जाए ताकि जो अहम बातें हम वो सुन भी सके और इस सवाब को भी हम जो है वो पा सके। एतकाफ के बारे में कुछ मसाइल थे, वो इंशाअल्लाह कल की नशिश में इंशाअल्लाह बयान करेंगे। अल्लाह करीम अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना